आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुशी अर्नब से रूठ गई और अर्नब ने खुशी को मनाने के लिए क्या क्या किया? आइए जानते हैं। शादी के बाद खुशी और अर्नब की जिंदगी में कुछ बदलाव आया। लड़ाई झगड़े वैसे ही थे, पर अब उनमें अपनापन भी था। अर्नब अब भी वही एसर था, कम बोलने वाला पर ख्याल रखने वाला। खुशी अब राय हाउस की बहू थी, पर दिल से वही नटखट लखनऊ वाली लड़की। कभी चाय में नमक तो कभी रूम में फूल। खुशी के अपने अंदाज थे। अर्नब हर रोज कुछ ना कुछ झेलता और चुपचाप मुस्कुरा देता। उनकी दुनिया अब एक हो चुकी थी, लड़ते झगड़ते साथ चलने वाली। पर एक दिन छोटी सी बात पर खुशी रूठ गई। वो अब अर्नब से बात नहीं कर रही थी और अर्नब सोच में पड़ गया। अब इसे मनाना पड़ेगा। रोज की तरह खुशी ने प्यार से खीर बनाई, पर अर्नब बिजी था, खीर को हाथ भी नहीं लगाया। खुशी चुप रही, पर दिल में बात रख ली। रात को बिना बोले सो गई, ना बात ना मुस्कान। अर्नब ने नोटिस किया, आज कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ खुशी? खुशी ने तकिया घुमाकर मुंह फेर लिया। अर्नब समझ गया, अब मिशन मनाना चालू होता है। अर्नब ऐसे स्टाइल में सोचने लगा, इमोशनल या क्लासी करूं? और वो उठा, खीर का जवाब खीर से देगा। सुबह सुबह किचन से आवाजें आने लगी। खुशी ने देखा अर्नब दूध उबाल रहा था। थोड़ी हैरानी, थोड़ी चिंता। एएसआर और रसोई। अर्नब ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारी खीर का आंसर बन रहा है। खुशी कुछ नहीं बोली, बस तिरछी नजर से देखा। अर्नब ने कागज पर लिखा, सॉरी, चिफ राइस स्टाइल। खीर तो टेढ़ी बनी, पर प्यार सीधी लाइन में था। खुशी का मन तो पिघल गया, पर नाटक जारी था। अर्नब ने कहा, टेस्ट तो करो। और खुशी बोली, मुझे भूख नहीं है, प्यार से रूठकर। अगले दिन खुशी के तकिए के पास गुलाबों की माला रखी थी, एक छोटा सा नोट, तुम्हारी हंसी मेरी चाय से भी ज्यादा जरूरी है। खुशी ने हंसते हुए माला गले में डाल ली, पर सामने नहीं आई। अर्नब ने पूछा, फूल पसंद आए? आवाज आई, फूल अच्छे थे, पर बात नहीं करूंगी। अर्नब ने खुद को शीशे में देखा। खुशी सिंह राठौड़ ने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर वो लाया टेडी बियर और गले में एक हार्ट लगा था। सॉरी खुशी। खुशी की नजरों ने मुस्कुराहट लुटाई, पर मुंह बना रही थी। अर्नब ने कहा, इतनी एक्टिंग तो मुझ में भी नहीं। खुशी सोच रही थी, इतना रूठने में मजा आ रहा है। घर वाले पूछने लगे, सब ठीक है ना? खुशी मुस्कुराकर कहती, हाँ हाँ सब बढ़िया। पर अर्नब समझ चुका था, ये प्यार वाला गुस्सा है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली, सिर्फ उसे मनाने के लिए। खुशी ने पूछा, आज ऑफिस नहीं गए? अर्नब ने जवाब दिया, वाइफ को टाइम देना भी एक ड्यूटी है। खुशी चुप, दिल में लड्डू फूटा, पर चेहरा नाराज। ए सर का स्टाइल चालू। उसने डिनर टेबल सजाया, खुद खाना बनाया। खुशी आई पर बोली, मिर्च ज्यादा है। अर्नब बोला, तो आज भी साइलेंट ट्रीटमेंट। एक शाम अचानक बारिश आई। अर्नब ने खुशी को छत पर बुलाया, छतरी के साथ। खुशी हैरान, एएसआर और बारिश? अर्नब, तुम्हें बारिश पसंद है तो मैंने ट्राई किया। खुशी बोली, आप ठंडे हो जाएंगे। अर्नब, तुम्हारे बिना वैसे भी मैं ठंडा ही हो गया हूँ। दोनों की आंखें मिली, पर खुशी अभी भी झुकी रही। बारिश की बूंदें भीगी थी, पर खुशी की नजरों में नमी थी। उसने धीरे से पूछा, आपको मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं? अर्नब ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम मेरी दुनिया हो खुशी। बारिश के बाद दोनों कमरे में आए चुपचाप। अर्नब ने खुशी से सीधा पूछा, खुशी तुम्हें क्या तकलीफ है? खुशी ने पहली बार खुलकर कहा, आप हर बात दिल में रखते हैं, मुझसे नहीं बांटते। मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें। अर्नब चुप हो गया। वो समझ गया, उसका कम बोलना खुशी को दूर कर रहा था। उसने कहा, मैं एएसआर हूँ, एक्सप्रेस करना नहीं आता, पर फीलिंग्स है। खुशी बोली, बस इतना ही सुनना था। अर्नब ने उसका हाथ पकड़ा, शायद मुझे भी तुमसे एक्सप्रेस करना सीखना होगा। उस रात दोनों साथ बैठे, बिना गिले, सिर्फ प्यार के साथ। शिकायतें नहीं रही, बस सच्चाई थी और समझदारी। अगले दिन खुशी फिर नाराज, इस बार बर्थडे भूलने पर। अर्नब ऑफिस में बिजी था और खुशी इंतजार कर रही थी। शाम को उसने सबको गोलगप्पे खिलाए, खुद उदास थी। अर्नब आया और कुछ भी नहीं बोला, बस सीधे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में बलून, फोटो और केक। खुशी हैरान, आपको याद था अर्नब जी? अर्नब, खुद का चेहरा भूल सकता हूँ, पर डेट नहीं। उसने गिफ्ट में लाया लखनऊ की साड़ी, वही जो खुशी ने पहले पसंद की थी। खुशी का गुस्सा फिर पिघल गया।
अर्नब बोला, तुम जितना रूठती हो मैं उतना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। एक दिन खुशी ने देखा अर्नब किसी लड़की से बात कर रहा था। थोड़ी देर तक खुशी ने कुछ नहीं कहा, फिर नाराज होकर रसोई में घुसी। अर्नब ने पीछे से पूछा, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? खुशी बोली, किसी और से बनवा लो। अर्नब समझ गया, ओह जेलसी हो रही है। उसने कहा, खुशी वो तो क्लाइंट थी और तुम्हारा नाम भी लिया मैंने। खुशी ने मुंह बनाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अर्नब पास आया, तुम्हें फर्क पड़ता है तभी तो प्यारी लग रही हो। उसने खुशी को गले लगाया, तुम मेरी ऑफिशियली जेलस वाइफ हो। और खुशी ने कहा, ASR। अब हर हफ्ते एक छोटा सा झगड़ा, एक प्यारा सा रूठना और अर्नब का नया टास्क, ASR स्टाइल में मनाना। कभी गिफ्ट, कभी गुलाब, कभी टेबल पर लव लेटर। खुशी ने एक डायरी बना ली, आज अर्नब जी ने क्या किया। घर वाले भी अब इस प्यार भरे झगड़े के आदी हो चुके थे। अर्नब अब खुद कहता, तुम रूठी हो तो मैं जिंदा हूँ। खुशी हंसती, और आप मनाते हो तो दुनिया अच्छी लगती है। उनकी कहानी अब इश्क की मिसाल बन रही थी। जहाँ झगड़े थे वही सच्चे मनाने की कोशिश भी थी। शादी अब सिर्फ साथ रहना नहीं, हर दिन प्यार जताना था। एक दिन खुशी को अर्नब की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मैं तुमसे कभी प्यार जताना नहीं सीख पाया, पर तुमने मुझे सिखाया। प्यार बोलने से नहीं, निभाने से होता है। तुम मेरी लाइफ की सबसे अच्छी गलती हो जो मैंने शादी कर ली। खुशी की आंखें नम हो गई, दिल खुश पर गुस्सा भी। खुशी ने कहा, गलती? अर्नब हंसते हुए बोला, स्पेशल वाली मिस्टेक। फिर वो बोला, एक और कन्फेशन, मैं हर बार तुमसे हारता हूँ। खुशी, और मुझे हर बार जीतना अच्छा लगता है। दोनों हंसे, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। शादी अब एक परी कथा सी लगती थी, झगड़े, प्यार और अपनापन। रूठना अब डराने वाला नहीं, प्यारा सा रिवाज बन चुका था। हर बार अर्नब की माफी खुशी की शरारत से टकराती। कभी तकिया लड़ाई, कभी गिफ्ट बॉम्ब, प्यार के नए तरीके। ASR अब इमोशनल भी हो चुका था, सिर्फ खुशी के लिए। और खुशी अब उसकी दुनिया थी, उसकी मुस्कान की वजह। रूठने में अब डर नहीं, मजा था, क्योंकि पता था कि ASR जरूर मनाएगा। और अर्नब को भी भरोसा था, खुशी की नाराजगी बस थोड़ी देर के लिए है और खुशी हमेशा के लिए उसकी है। यही थी इनकी शादी के बाद की लव स्टोरी, फुल ऑफ टसन, ड्रामा एंड एंडलेस प्यार। रूठना तुम्हारा हक है और मनाना मेरा फर्ज, ASR। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये मस्ती भरी लव स्टोरी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बाकी फ्रेंड्स तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।